Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hital here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आज बात करते हैं संपुटित पाठ की. जब ग्रुप फॉर्म हुआ उसके बाद कुछ क्वेरीज आई है उसके बारे में. ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चंस हैं उसको करते हुए आज का पूरा वीडियो है. ओके, सो सबसे पहले किसी डिवोटी ने ग्रुप में ही पूछा था कि 11th और 15th अध्याय ही क्यों पढ़ने हैं, कोई और अध्याय क्यों नहीं, राइट. तो उसका मैं आंसर करती हूँ. अब देखिए, मैंने तो उसको क्रैक किया था ऑब्वियसली. बाकी कोई अध्याय क्यों नहीं ये तो मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे बाबा की कृपा से यही 2 अध्याय ही मिले थे. और क्यों मिले थे या फिर 11th और 15th अध्याय को ही मैं क्यों प्रेफर करती हूँ वो मैं बताती हूँ. जो मैंने पढ़ा, ठीक है, और जो साई सच्चरित्र में बाबा ने खुद लिखवाया हुआ है. मैंने इसके बारे में ऑलरेडी संपुटित पाठ का जब वीडियोस बनाए थे ना तभी मैं बता चुकी थी, लेकिन अगेन फिर एक बार पढ़ती हूँ. एज जो साई सच्चरित्र में लिखा है उसी से पढ़ूंगी. मेरे पास फिजिकल बुक तो नहीं है तो मैं टैब से पढ़ के आपको बताती हूँ. ठीक है, तो PDF से पढ़ के बताती हूँ. सो 15th अध्याय में यस 11th अध्याय में जो लास्ट पैराग्राफ है हमारी हिंदी साई सच्चरित्र पोथी में, वो मैं पढ़ती हूँ. उसमें बाबा ने मेंशन करवाया है कि जो भक्त, सुनिए मैं आपको प्रॉपर इसका मैं अपनी ओर से ट्राई करती हूँ, ठीक है, बताने का कि वाई 11th एंड 15th अध्याय ओनली. तो इस 2 अध्याय में बाबा ने मेंशन करवाया है कि इसमें लिखा है कि जो भक्त इस अध्याय की कथाएं प्रतिदिन श्रद्धा और भक्तिपूर्वक पठन करेगा उसका दुखों से शीघ्र ही छुटकारा हो जाएगा. केवल इतना ही नहीं वरन उसे सदैव श्री साईं चरणों का स्मरण बना रहेगा और उसे अल्पकाल में ही ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होकर उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी और इस प्रकार वह निष्काम बन जाएगा. ठीक है, तो ये है 11th अध्याय का स्टेटमेंट जो साई सच्चरित्र में है. और 15th अध्याय में जो बाबा मेंशन करवाते हैं वो है शिक्षा, इस तरह से लिखा हुआ है. और उसमें लास्ट में मेंशन है कि जो कोई इस अध्याय का ध्यानपूर्वक पठन और मनन करेगा साईं कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और वह पूर्ण सुखी बनकर शांति को प्राप्त होगा. श्री साईनाथार्पणमस्तु, शुभम भवतु. ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट साई सच्चरित्र के 11th और 15th अध्याय में है. अब मेरी पहले से एक हैबिट है, मैं साई सच्चरित्र जब भी पढ़ती हूँ तो मैं हमेशा अपने पास एक पेंसिल रखती हूँ. ठीक है, और पेंसिल से उसको अंडरलाइन करती हूँ. तो जब मैंने शुरू में पढ़ना शुरू किया था साई सच्चरित्र, ठीक है, 98 की बात करती हूँ, तब मैंने जो 2 स्टेटमेंट मुझे सबसे पहले बाबा ने जो हाईलाइट करवाए थे ना, वो 2 ये अध्याय के ये 2 लास्ट स्टेटमेंट थे. ठीक है, मैं गुजराती पोथी पढ़ती हूँ तो गुजराती पोथी में लास्ट स्टेटमेंट में ये लिखा, दोनों स्टेटमेंट लिखे हुए थे, राइट. तो मैंने उसको अंडरलाइन किया था. तो मुझे उसी टाइम से ये था कि 11th और 15th, और देखिए इसमें लिटरली बाबा दिखाते हैं, मतलब लिखवाते हैं कि जो कोई इस अध्याय का है ना पर्टिकुलरली, तो उस पर मेरा ध्यान बहुत ही ज़्यादा गया था कि बाबा बोलते हैं कि इस अध्याय का जो ध्यानपूर्वक पठन और मनन करेगा साईं कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और वह पूर्ण सुखी बनकर शांति को प्राप्त होगा, राइट. और जैसे इसमें आगे बताया है श्री साईं चरणों की, राइट, जो इस अध्याय की कथाएं प्रतिदिन श्रद्धा और भक्तिपूर्वक पठन करेगा उसके दुखों से शीघ्र छुटकारा हो जाएगा. केवल इतना ही नहीं वरन उसे सदैव श्री साईं चरणों का स्मरण बना रहेगा और उसे अल्पकाल में ही ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होकर उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी और वह इस प्रकार निष्काम बन जाएगा. तो इसमें भी बाबा ने क्या लिखा है, जो भक्त इस अध्याय की, है ना. तो तब जब मैं 98 की बात कर रही हूँ तो मैंने जब ये देखा तो ये दोनों चीज़ें में ये दोनों स्टेटमेंट मेरे दिमाग में एकदम से छप गए थे. और तब से हमने, मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर हम पूरी पोथी नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट हम 11th और 15th अध्याय तो कर सकते हैं, है ना. तो 11th और 15th अध्याय तो मैंने 2018 में, क्योंकि मैं तो पर्सनली, हम लोग तो करते थे घर पे भी, है ना, लेकिन उसको मैंने क्या किया, साई सच्चरित्र से जैसे निकाल के इसकी 2 मतलब बुक छपवाई थी. मेरे पास फ़िलहाल तो है, लेकिन मेरे पूजा मंदिर में, मतलब ऊपर मंदिर में पड़ी है. कभी मैं दिखाऊंगी या फिर मैं इसके उसमें डाल दूंगी इसका फ़ोटो, क्या बोलते हैं, थंबनेल में. ठीक है, तो तब हमने बनवाई थी ऑर्डर, मतलब क्योंकि ये दोनों अध्याय इसको साई सच्चरित्र से मैंने निकाला, इसको 11th और 15th अध्याय की छोटी बुक नित्य पाठ करके, कि बाकी कुछ कर सके या ना कर सके तो एटलीस्ट ये दोनों अध्याय पढ़े, क्योंकि जो ये अध्याय की पाठ, मतलब अध्याय का पठन करेगा उसकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये ऑलरेडी साई सच्चरित्र में मेंशन है ना. तो इसीलिए ये 2 अध्याय कोई चाहे तो पढ़ सकता है. ऐसे करके मैंने 11th और 15th की 2018 में बुक बनवाई थी.
मैं जैसे मैंने बोला मैं उसकी फ़ोटो डाल दूँगी, ठीक है। और तब जब बाबा का निर्वाण शताब्दी वर्ष चल रहा था ना, उस टाइम पे बाबा ने जो 108 साहित्य चरित्र पारायण करवाए थे बड़ौदा में, वो लीला भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे ये बना था ताकि मैं जो भी डिवोटीज़ हमारे यहाँ पे आए थे बड़ौदा में पूजा के लिए, उन सबको हम रिटर्न गिफ्ट में कुछ दे सके बाबा के ब्लेसिंग्स के तौर पे। जो इन्होंने साई सच्चरित्र पारायण किया है 5 डेज़ का, उस टाइम बाबा ने करवाया था, तो 5 डेज़ का जो पारायण किया है तो उसके अकॉर्डिंग बाबा के प्रसाद के तौर पे हमने वो बुक सबको दी थी, ठीक है। तो वो 2018 से एज अ बुक हम लोग कर रहे थे, ठीक है। जो 108 साई सच्चरित्र पारायण के डिवोटीज़ थे वो लोग। अब उसी साल 2018 में ही बाबा ने संपुटित पाठ की आज्ञा की। स्तवन मंजरी तो मैं पहले से कर रही थी, बस संपुट कैसे बनाना है वो आइडिया नहीं था, तो स्तवन मंजरी को आगे पीछे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और बीच में 11th और 15th रहती है। तो ये अल्टीमेटली कंक्लूजन है, और वो 100% जैसे मैं बोलती हूँ ये मेरी थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग बना है, ठीक है। इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। साई सच्चरित्र अकॉर्डिंग मुझे जो सूझा वो मैंने किया, और या फिर ऐसे बोल दीजिए कि जो बाबा ने करवाया वो मैंने किया, दैट्स इट, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्वियसली जो भी होता है उनकी मर्जी से होता है। बाबा जब करवाना चाहते हैं ना तभी चीज़ें होती हैं, अदरवाइज हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता, राइट। तो इस तरह से बाबा ने करवाया, इसीलिए 11th और 15th अध्याय। अब किसी ने ये पूछा है कि हम बीच में कोई और अध्याय ऐड कर सकते हैं। सो देखिए, ये सावरी आपकी इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बिकॉज संपुटित पार्ट जब बना, क्योंकि मैंने जब ये सारी चीज़ें की ना, जब इसको क्रैक किया तब मैंने अगेन कंफर्मेशन कौन देंगे, बाबा देंगे, ठीक है। तो वो कंफर्मेशन लेके सारी चीज़ें इस तरह से की है, ठीक है। और इसके रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। अब अगर आप इसमें अपनी ओर से कुछ तोड़ फोड़ या फिर तोड़ मरोड़ करना चाहते हो तो दैट इज़ ऑल अप टू यू, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। मैं उसमें कुछ भी नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे तो जिस तरह से बाबा से मिला था मैंने वैसे के वैसे परफॉर्म किया, ठीक है। मैं उसमें कोई अपनी ओर से कुछ भी चीज़ें ऐड नहीं करती, माइनस नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, है ना। टाइमिंग भी जैसे बाबा ने बोला वैसे के वैसे मैंने फॉलो किया, ठीक है। मतलब टाइमिंग इन द सेंस 369 वाला, तो 369 एज इट इज़ मैंने किया। मुझे कभी ब्रेक वाला चीज़ आई ही नहीं उसमें, आराम से मैं कर पाई, और तब से लेके अभी तक मैं करती ही हूँ, ठीक है। तो ये है बाबा की लीला, और इसी तरह से बाबा करवाते हैं। तो आप ज़्यादा, मैंने जैसे बोला है ना, ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे, ये सारे क्वेश्चंस है ना, कि ऐसे मत किया कीजिए, है ना, ठीक है। लेकिन फिर भी आप करते हो तो मैं अपनी ओर से तो बाबा के चरणों में बैठ के आंसर्स दूंगी, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन तोड़ मड़ोड़ करना या फिर कोई और अध्याय डाले कि नहीं सिर्फ ये दोनों अध्याय की, उसका कुछ ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा कुछ मैं दे पाऊँगी, क्योंकि जो भी है मैं ऑलरेडी ये इसके बारे में पहले बता चुकी हूँ, राइट। कि मैं 11th और 15th अध्याय ही क्यों इसमें लिया है, क्योंकि बाकी कोई अध्याय क्यों का मेरे दिमाग में उस टाइम पे कुछ सूझा नहीं था, बाबा ने यही डाला, ओके। और फाइनली इसी तरह से ये संपुटित पार्ट फॉर्मेशन हुआ है, ओके। सो ये हो गया। अब किसी ने ये पूछा है कि 369 डेज ही क्यों, ओके। तो अगेन 369 जो है वो अगर आप इस पर सर्च कीजिएगा इंटरनेट पे तो आपको मिल जाएगा कि 369 जो है वो एकदम पावरफुल नंबर है, ठीक है। 3, 6 और 9 नंबर जो है ना वो पावरफुल नंबर, इट्स अ कॉम्बिनेशन, ओके। और बहुत ही ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस है। ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे कब पता चला, जब मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ी, ठीक है। तब टेस्ला के बारे में अगर आपने कहीं पे सुना है या फिर आप गूगल पे देख सकते हो, तो निकोला टेस्ला जी जो है वो भी बहुत ही प्रिसाइज थे इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। टाइमिंग के लिए वो पूरा 369 को फॉलो करते थे। मुझे ये सारी चीज़ें कब पता चली, जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी। मैं 369 यंत्र भी बनाती हूँ, ठीक है। और वो बहुत ही पावरफुली काम करता है, लेकिन 369 यंत्र जो है उसका मेकिंग और उसको फिर चार्ज भी करना, और उसके बहुत हाई चार्जेस हैं। तो ऑब्वियसली मैंने अभी तक तो मैं किसी और मतलब किसी के लिए बना के अभी तक मैंने नहीं दिया है। हम लोग यूज़ करते हैं फैमिली मेम्बर्स, राइट। किसी और के लिए मैंने बनाया नहीं, क्योंकि उसकी प्राइस ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया थोड़ी हाई है, ठीक है। तो नहीं किया, लेकिन वो बहुत पावरफुली काम करते हैं 369 डेज। इसीलिए मैंने हीलिंग पार्ट में भी जैसे बाबा ने बताया था 369 करो, तो मुझे कहीं ना कहीं वही सिग्निफिकेंस उसका दिखा कि जैसे हम बोलते हैं ना हमारे वैदिक कल्चर के हिसाब से ब्रह्मा विष्णु महेश, तो 3 नंबर मतलब ब्रह्मा जी को डिनोट करता है। सपोज अगर हम लेके चले 6 नंबर जो है वो इनको डिनोट करता है भगवान श्री हरि विष्णु जी को, और 9 नंबर जो है वो भोले बाबा को डिनोट करता है, राइट। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, इस तरह से शायद ये 3 बने हैं क्रिएटर जो क्रिएट करेंगे, या फिर जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, ठीक है। तो इस तरह से जीओडी गॉड जैसे स्पेल बनता है ना, इस तरह से। तो इसीलिए 369 का भी सिग्निफिकेंस है, आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगा। इट्स अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग नंबर, ओके। और बहुत ही पावरफुल इसका सिग्निफिकेंस है, ओके। आपको और कुछ डिटेल में जानना है ना तो आप इस पे गूगल पे सर्च करिएगा, आपको 369 के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी,
ओके। लेकिन ये सच में बाबा के द्वारा दिए हुए पार्ट है, और मैंने कोई उस टाइम पे कोई ये यूज़ नहीं किया था, लॉजिक या कुछ भी यूज़ नहीं किया था, मैं बस करती गई। जब मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ी तब मुझे पता चला कि 369 क्या है और इसका मीनिंग क्या है, और ऐसा कोई यंत्र भी आता है, वो मुझे बाद में पता चला था, राइट। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बाबा की ओर से ब्लेसिंग्स के तौर पे मिले हैं, तो मैं एज ए ब्लेसिंग्स के तौर पे मैंने संपुटित पाठ आपको बता दिए, ठीक है। जो मुझे ऐसे ही मिले थे तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। मुझे पता था न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, वो मैंने आपको बता दिया, राइट। तो आज संपुटित पाठ के बारे में जो भी आपकी क्वेरीज या क्वेश्चंस थे, उसको मैं जिस तरह से एड्रेस कर पाई मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग, वो मैंने किया, और जहाँ तक मुझे परमिट था वहाँ तक। बाकी रेस्ट मैंने आपको बताया। 369 के बारे में आपको कुछ जानना है तो आप गूगल सर्च कर सकते हो, आपको और ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी। या सो दिस इज फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पूर्ण भाव से बाबा की भक्ति कीजिए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। साई राम। बाय।